हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमालय साहू एंड आई एम योर मेंटर ऑफ एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस। आज हम जानने वाले हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के बारे में, जिसको हम श्री मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। अब जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो राइस होता है उसको हम अलग अलग तरीके से ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि एक ब्रॉडकास्टिंग होता है जिसमें जो किसान है सिंपली क्या करता है, अपने खेत में मैनुअली रूप से जो सीड्स होते हैं उसको ब्रॉडकास्ट कर सकता है। दूसरा है ट्रांसप्लांटिंग मेथड, जिसमें क्या करता है, जो किसान है पहले एक नर्सरी तैयार करता है, उसके बाद वहाँ से जो सीडलिंग्स होते हैं, नर्सरी प्लांट्स होते हैं, उसको मेन फील्ड में क्या करता है, ट्रांसप्लांट करता है। तो उसी के अंतर्गत आता है हमारा सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसको हम श्री मेथड कहते हैं, है ना। तो इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इस तकनीक का जो आविष्कार है वो मेडागास्कर नाम की एक जगह पर हुआ था अराउंड 1980s के आसपास। और इस टेक्निक को विकास करने के पीछे जो व्यक्ति थे वे थे हेनरी डी लॉलेनी। ओके, और ये कैसा है, एक एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच है जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपका प्लांट है, सॉइल है और आपका वाटर और न्यूट्रिएंट है, इसमें हम कुछ चेंजेस लाते हैं ताकि जो इरिगेटेड राइस की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके, है ना। तो हम कैसे चेंजेस करेंगे और ये कौन कौन से टेक्निक होते हैं या कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन को खास बनाती है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए कुछ कंपोनेंट्स हैं श्री मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला है वाइड प्लांटिंग। इसमें क्या की जाती है, जो नर्सरी प्लांट्स हैं उसकी वाइडर स्पेसिंग में प्लांटिंग की जाती है। 25 × 25 है ना, मतलब कि प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो का जो स्पेसिंग होगा वो कितना होगा, 25 × 25 सेंटीमीटर होगा। तो इससे आप देखेंगे कि क्या एक तरह से आप देखेंगे तो स्क्वायर बनेगा, है ना। इस तरह से यहाँ पर भी प्लांट टू प्लांट 25 हो जाएगा और यहाँ पर भी 25 × 25 हो जाएगा रो टू रो। तो इसलिए यहाँ पर एक स्क्वायर शेप बनेगा, इसलिए इसको हम स्क्वायर प्लांटिंग ऑफ राइस भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है आपका ट्रांसप्लांटिंग ऑफ यंग सीडलिंग्स। इसमें जो 10 से 12 दिन का जो ओल्ड सीडलिंग होता है उसको ही ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरा खास बात इसमें यह है कि जिसमें क्या किया जाता है, जो प्रत्येक जो हील है वहाँ पर केवल एक सीडलिंग को ही क्या की जाती है, ट्रांसप्लांट की जाती है। क्योंकि दोस्तों जो दूसरे मेथड होते हैं उसमें क्या किया जाता है, जनरली जब ट्रांसप्लांटिंग की जाती है तो 2 से 3 सीडलिंग्स पर हिल वहाँ पर क्या की जाती है, ट्रांसप्लांट की जाती है। लेकिन श्री मेथड में क्या खासियत है कि 1 सीडलिंग पर हिल यहाँ पर क्या की जाएगी, ट्रांसप्लांट की जाएगी। और जो सीडलिंग के जो एज है वो भी कितना होगा, कम होगा, 10 से 12 दिनों का होगा, ठीक है। तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है वो है आपका जो सीड रेट है वो बहुत ही कम मात्रा में लगती है, लगभग 6 से 8 किलो प्रति हेक्टेयर इसमें बीज दर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों कम होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जो स्पेसिंग है वो आपने बढ़ा दिया है। नॉर्मल राइस में क्या होता है, 20 × 10 सेंटीमीटर का वहाँ पर स्पेसिंग रखते हैं, लेकिन आप श्री मेथड की बात करेंगे तो उसमें 25 × 25 हम क्या रखते हैं, स्पेसिंग रखते हैं। और 1 सीडलिंग पर हिल हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसीलिए जो सीड रेट है वो दूसरे मेथड की अपेक्षा में यहाँ पर कम लगता है। ओके, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। इसमें जो इरिगेशन का मैनेजमेंट किया जाता है वो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड से की जाती है। एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि हम क्या करते हैं, एक बार हमने इरिगेशन कर दिया, उसके बाद क्या होता है, जब फील्ड जो है वो आपका फील्ड कैपेसिटी में आ जाती है, उसमें जब इस प्रकार से हल्का हेयर लाइन क्रैक्स आप इसमें देख पा रहे होंगे, जब इसमें हल्का हल्का इस प्रकार से क्रैक दिखाई देता है, हेयर लाइन क्रैक्स, उस समय हम क्या करते हैं, उसमें इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इससे होता क्या है दोस्तों कि जो राइस है वहाँ पर उसका जो रूट्स हैं उसको अच्छा एरेशन मिलता है, उससे उनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है और उनका जो फर्दर जो ग्रोथ है और अल्टीमेटली जो यील्ड है वो क्या आता है, ज़्यादा आता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका, इसमें हम क्या करते हैं, जो वीड्स होता है ना, उसकी यहाँ पर मैकेनिकल वीडिंग की जाती है। अब मैकेनिकल वीडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंट्स होते हैं जो आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से। कोनो वीडर होता है ना, अंबिका पैडी वीडर होता है, या डिफरेंट टाइप्स के टूल्स होते हैं। उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, वीड्स को जो इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर वाइडर स्पेसिंग है तो रो के बीच में हम इस तरह से क्या लगा देते हैं, जो इक्विपमेंट है उसको इस तरह से हम क्या करते हैं, वहाँ पर चला देंगे, है ना। जो कोनो वीडर है तो उससे क्या हो जाएगा, जो वीड है
वो इस रो में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसमें इनकारपोरेट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से वो फर्दर एक तरह से आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक कार्बन बाद में प्रोवाइड करेगा, साथ ही खाद के रूप में काम करेगा, है ना। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। जनरली जो श्री मेथड है, जब हम फील्ड प्रिपेयर करते हैं उस समय उसमें 5 to 6 टन पर एकड़ के रेट से हम क्या करते हैं, उसमें जो ऑर्गेनिक मैन्योर है जैसे कि FIM हो गया आपका, FIM या कंपोस्ट है, उसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकारपोरेट उसको कर देंगे, जिससे उसको अच्छे से जो ऑर्गेनिक मटेरियल है या जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो सॉइल को प्रोवाइड हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है श्री मेथड ऑफ राइस का, क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी बातें इतनी ज़्यादा क्यों होती है ना। तो हमने जो जितने सारे कंपोनेंट देखे तो उसके कारण हमको कुछ फ़ायदे मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला देखेंगे एवरेज यील्ड ऑफ श्री, है ना। अगर आप देखेंगे कि श्री मेथड में जो उत्पादन है 6 से 7 टन प्रति हेक्टेयर हमको उत्पादन देखने को मिलता है, लेकिन अन्य मेथड में आप देखेंगे जनरली 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर आपको उत्पादन मिलेगा। लेकिन श्री मेथड में चूंकि आपने एनवायरनमेंट को चेंज किया है, आपने कुछ साइंटिफिक मेथड लगाए हैं वहाँ पर क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए, इसलिए यहाँ पर जो उत्पादन है लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, 6 से 7 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे 90% रिडक्शन इन सीड। जो आप जनरली आप ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो लगभग आपको 100 किलो प्रति हेक्टेयर आपको सीड देना पड़ता है, लेकिन आप जब श्री मेथड्स के रूप में जब प्लांट को लगाते हैं या धान की रोपाई करते हैं तो उस समय लगभग 90% सीड्स की यहाँ पर क्या हो जाती है, आपको कम मात्रा में उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा वाटर की भी यहाँ पर क्या होती है 50%, अप टू 50% इसमें वाटर की सेविंग होती है, क्योंकि आप इसमें अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे नर्सरी एरिया जो है वो बहुत ही कम एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, लगभग 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर में आप जो नर्सरी तैयार करेंगे उसमें से आप 1 हेक्टेयर एरिया को आप क्या कर सकते हो, ईजिली ट्रांसप्लांट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप नॉर्मल जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसमें आपको पता होगा कि 1000 मीटर स्क्वायर आपको नर्सरी एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो इन सभी के कारण क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे जो किसानों की प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये है हमारा सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। आई होप आप सभी को इसके बारे में जानकारी मिली होगी, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि डेपोक मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन में जो ट्रांसप्लांटिंग जो हम करते हैं उसकी प्लांट्स की एज कितनी होती है और उसमें पर मीटर स्क्वायर सीड की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को ये श्री मेथड समझ में आया होगा।